तो प्रियंका गुप्ता, यहाँ पर पुलिसिया कार्रवाई भी हुई और जहां लैप्स हुआ वहां पर भी एक्शन लिया गया है। उससे ज्यादा और क्या चाहिए? फिर क्यों राजनीतिकरण? देखिए, मैं समझती हूँ कि यहाँ पर बैठकर जिस तरह प्रवक्ता पुलिस का मनोबल बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर तो इन्हें सत्ता छोड़ देनी चाहिए। अगर पुलिस का मनोबल विपक्ष बढ़ाएगा तो ये सत्ता में बैठ कर क्या मुर्गी के अंडे देंगे क्या? मैं ये सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ। रुकिए ना रोहित जी, आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा, बीच में नहीं रोहित जी। इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ रिक्वेस्ट। रोहित जी खड़ी हो जाती हैं तो पुलिस का मनोबल गिराने का काम आपकी पार्टी करती है, ये मैंने कहा है। ये नहीं कहा कि यहाँ पे रोहित जी पॉइंट्स नोट करके रखिए, आपकी बारी आएगी तो मैं आपको मौका दूंगी। ऐसे नहीं, बीच में नहीं, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। बोलिए प्रियंका जी। देखिए, एक पूर्व डीजीपी बैठे हैं, उन्होंने पूरी तरीके से बताया कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं वो किस तरह से लिए जाते हैं, किस तरह से सैनिटाइजेशन किया जाता है, किस तरह से यात्रा का रूट जब ऑलरेडी डिसाइडेड था और इन्हें ये भी पता था कि इस तरह की कोई प्लानिंग है, तो मुझे लगता है कि उसके बाद तो ये सरकार का और उसके प्रशासन का पूरा निकम्मापन था। जिस तरह से पूरी घटना होती है, घटना में एक व्यक्ति की जान चली जाती है, दुखद है, और उसके बाद जिस तरह का तांडव होता है वो सबने देखा। एक अस्पताल जब फूका जाता है तो मैं पूछना चाहूंगी, वो अस्पताल क्या किसी धर्म का इलाज करता था क्या? वो अस्पताल तो जरूरतमंदों के लिए था ना। उस अस्पताल को फूकने के बाद आप समझ सकते हैं कि क्या माइंडसेट होगा वहां पर लोगों का। लोग ये नहीं देख रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं। और हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश का पूरा प्रशासन संडे की छुट्टी मना रहा था, रात भर वहां से गायब था। पुलिस मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी में ये पूरा तांडव हो रहा था। पुलिस खड़े होकर मूक दर्शक बनी हुई थी। क्या पुलिस को इंस्ट्रक्शंस थे? क्या पुलिस जानबूझकर ये सब कुछ कर रही थी? मैं पूछना चाहती हूँ कि रात भर वहां पर जो आप बता रही हैं कि धारा 144 जो अब बदल कर धारा 163 हो गई है, क्या वो लगाई गई थी? एक छोटी सी आप बताइए, कांग्रेस पार्टी अभी कहे कि मुझे मार्च करना है, यहाँ से डीएम ऑफिस तक जाना है, मुझे बैरिकेडिंग लगा के वहीं रोक देंगे, सारा पुलिस डिपार्टमेंट डिप्लॉय कर देंगे वहां पर, और यहाँ पूरी रात तांडव चलता रहा। लोग लाठियां लेकर हाथों में घूमते रहे हजारों की संख्या में, और उसके बाद डेड बॉडी दे दी गई। आप जाइए पूरे गांव में घूमिए और उत्पात मचाइए। मैं पूछना चाहती हूँ निकम्मापन क्यों? और आप बताइए, आपदा में अवसर ढूंढ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं शक्तियां बढ़ रही हैं। अरे आप निकम्मे हैं तो शक्तियां बढ़ेंगी ही ना। आप आर्थिक रूप से इस देश को कमजोर बना रहे हैं तो हो रहा है ना। अपना निकम्मापन और अपनी हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने से अच्छा अपने कामों पर फोड़िए। आज मुद्दों पर राजनीति नहीं कर पा रहे हैं तो ये उठाकर इस तरह की राजनीति। सुधांशु त्रिवेदी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सोचिए क्यों पिछले 4 महीनों में जिसकी ताकत बढ़ी है, क्यों इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। अरे ये आपदा में अवसर उठाने वाले लोग हैं। एक बार भी उन्होंने अपील नहीं की कि शांति बहाल करिए। वहां पर लोगों को ये नहीं कहा कि आप डंडे फेंकिए, हम हैं यहाँ बैठे। और हम यहाँ क्यों हैं? क्योंकि हम निकम्मे हैं, हम नहीं आपकी सुरक्षा कर सकते। आप डंडे लीजिए, लाठी लीजिए, लोगों का घर फूंक दीजिए, औरतों के घर उजाड़ दीजिए, बच्चों को सड़क पर छोड़ दीजिए, और उसके बाद तांडव करिए बैठकर यहाँ पर। हम निकम्मे होकर देखते रहेंगे, प्रशासन निकम्मा होकर देखता रहेगा। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो, इसलिए वो भड़काना चाहते थे लोगों के अंदर कि और जाकर भड़किए। ऐसे ट्वीट कर रहे थे जिससे लोगों को भड़कना था और लोग जाकर वहां पर और तांडव करते। जब जो किया जा सकता था वो भाई यहाँ तो दावा किया जा रहा है ना कि 24 घंटे के अंदर हमने मामला वहां शांत किया, शांतिपूर्ण। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिससे आप दंगे भड़का दिए गए, तो ये पूरी तरीके से इतना ज्यादा उत्पात हो जाएगा तो आप रात में क्यों नहीं पहुंचे? जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी है चाहते हैं अपना पिस्टल लहरा रहे, क्यों नहीं पहुंच के वहां पर आपने तक मुंह पर रोका? किसकी जिम्मेदारी है? और अगर सरकार की जिम्मेदारी नहीं तो यहाँ बैठ के प्रवक्ता अपनी जिम्मेदारी। बोलिए एसएन सिंह जी। पूजा जी, प्रियंका जी से 2 छोटे मोटे सवाल हैं। राजस्थान में भी इनकी सरकार थी, जयपुर में दंगे हुए और 5 दिन तक कर्फ्यू लगे हुए रहे। क्या ये बताएंगे कि निकम्मापना किसका था? दूसरी, प्रियंका जी ऐसी पार्टी की प्रवक्ता है जिस पार्टी में पूरे देश ने 2-2 प्रधानमंत्री खोए हैं, और मैं कह रहा हूं सब लोग जान रहे थे कि उन प्रधानमंत्री के साथ किसने घटना को अंजाम दिया। उसके बाद सिखों का क्या गुनाह था जो हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? संपूर्ण सिखों को टायर बांध के घरों में जलाना ये कांग्रेस के लोग करते रहे। चाल चरित्र चेहरा देखिए कितना खूबसूरत तरीके से बातों को रख रही हैं। क्या लोग घृणा की निगाह से नहीं देख रहे होंगे कांग्रेस को कि कांग्रेस ने अपनी सरकार में कैसे कैसे घृणित कार्य किए, जहां 24 घंटे भी नहीं लगते हैं और दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, 25 लोग दूसरे की कमीज कितनी मैली है उससे ज्यादा तो इस वक्त देखने का ये है कि यहाँ पर आपके स्तर पर कहां लापरवाही हुई है।
आप 24 घंटे में वहां पर हालात काबू में। दोस्तों आपने वीडियो को शुरू में सुना होगा कि कैसे पक्ष विपक्ष की पार्टी आपस में लड़ रही है, किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, किसने क्या किया नहीं किया क्यों किया, बस यही बातें चल रही। लेकिन ये नहीं चल रहा है कि बड़े अधिकारियों की गलती है कि नहीं है, छोटे 2-4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, हटा दिया गया है और पता नहीं क्या क्या कर दिएगा। और उसके बाद बताया जा रहा है कि अब अंडर कंट्रोल मामला है। ठीक है, अंडर कंट्रोल बहुत अच्छी बात है, लेकिन हुआ ही क्यों नहीं पुलिस को ज़्यादा तैनात किया गया, ये कहना है विपक्ष का। और जब पुलिस की तैनाती थी तो फिर ऐसा मामला क्यों हुआ? लोगों ने आरोप क्यों लगाया कि पुलिस वाले खड़े होकर देख रहे थे, उन्होंने कुछ किया नहीं? आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और उन पर कितना तगड़ा एक्शन हो ये भी बताइएगा। अपने दिल को तसल्ली दे ले, लेकिन ये हालात परसों भी काबू में किए जा सकते थे। बड़ा सवाल तो यही है ना। कांग्रेस की सरकार नहीं है कि गुनाह कोई करे और भुगते कोई। सारे सिखों ने गुनाह नहीं किया था जिस तरह से कांग्रेस की सरकार में किया गया। सारे लोग नहीं, मुजफ्फरनगर में दंगाई थे जो 64 लोग मारे गए, रामवृक्ष यादव कांड, मुजफ्फरनगर का कांड, रामपुर का, सहारनपुर का, कानपुर का, बदायूं का, बरेली का, मेरठ का, सब लोगों ने देखा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में किस तरह से एक विशेष धर्म के लोग हिंदुओं को टारगेट करते थे। इस तरह से हम किसी को नहीं करने देंगे। आप देखोगे हमारी सरकार में ऐसा नहीं है हिंदू धर्म के लोग गए और मुसलमानों को। ठीक है, एक जैन जी मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। पहले मैं यहाँ पर जैन जी का योग करूंगी। सर सिर्फ हम एक के बाद एक इस तरह से दंगों काट दिएगा। इनका इंटेलिजेंस कहाँ था कि 26/11 की घटना हो गई? इनका इंटेलिजेंस कहाँ था कि हैदराबाद में उतनी बड़ी घटना हो गई? इनका इंटेलिजेंस कहाँ था कि मुंबई में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती थी? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक पारदर्शी सरकार है, ईमानदार सरकार है, जवाबदेह और जनता की सरकार। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूँ, क्या बात हो गई है कि हिंदुओं के रस्म में, हिंदुओं के रीति रिवाज पर, हिंदुओं के पूजा पंडाल पर इस तरह की बातें हो रही है? इसी देश में एक बातें निकल के आ रही है कि मुस्लिम बस्ती से जा रहे हैं। बाकी मैं मानती है ना, हिंदू बस्ती क्या हम कहीं से भी जाओ। बंद करिए अपना भाई। 2 सवाल पूछने के लिए आपने वक्त मांगा था। तकलीफ हो गया, तकलीफ हो गया। 2 शब्द दिखाओ ना, 2 शब्द समाजवादी पार्टी भाई बहुत हो गया। अरे भाषण 2 शब्द दिखाइए। मतलब आपका दंगाई हो, ऑडियो सभी का डाउन कीजिए कि जैन जी धर्म का हो तो कुछ भी कर दे। सर आपसे सीधा ये सवाल है कि आखिर इस तरह के हालातों का, पूर्व के दंगों को हम यहाँ पर पूरी लिस्ट यहाँ जारी कर दें या उनका हवाला देकर, क्या आज के रोहित अग्रवाल बोलिए। अयोध्या के मामले में, कन्नौज के मामले में, मुजफ्फरनगर के मामले में, सभी मामलों में अगर विशेष धर्म अब शांत हो जाइए तो मैं जवाब दे पाऊंगा। बोलिए। देखिए स्थिति बिल्कुल साफ है, ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे जो इलाज होता है उसके बाद 7 पुश्तों तक कोई दंगाई पैदा नहीं होता उस घर में। तो यहाँ पे अभी जिस तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है और विपक्ष उस पर अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जो धर्म और जाति के नाम पे निरंतर अपराधियों के साथ खड़ा विपक्ष है। क्योंकि पीछे भी देखा गया है जो एनकाउंटर हुए थे उसमें कैसे डकैतों के साथ खड़े थे और विलाप कर रहे थे सीना पीट पीट के विपक्ष वाले। तो वो बता दें कृपया करके बहराइच में पुलिस को हम क्या करें, मतलब कैसे भेजना है? यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो, दोस्तों ये डिबेट न्यूज़ 29 की स्टूडियो में चल रहा था, जिसमें आपको देखने को मिला बहराइच वाले घटना पर जो कुछ भी सबने बोला। आपको कैसा लगा? क्या उनके बातों से आप सहमति रखते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने भी ये सब कृत्य किया है उन पर क्या एक्शन होना चाहिए ये भी कमेंट करके बताइएगा। और पुलिस एक्शन कर रही है नहीं कर रही है, आसपास के जो लोग होंगे अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।